मेरे पापा ने लोग न्यू कहा थी छोरी ना ब्याह दे भाजेगी, क्या करते, क्योंकि वो जमाना ऐसा था। ये मैं रोडवेज में जाती, दिल्ली जाती, पढ़न उड़ेता आती है ना। फिर मैं बहुत कम एज में 7-8 में तो मैं विदेशों में जाने लगी थी। तो भाजेगी दैया छोरी ने ब्याह दे भाजेगी, नु क्या करते कि वो 7 स्टार की जिंदगी, 5 स्टारों की जिंदगी बिजनेस क्लास में चालू, तो वो नहा हो ही नहीं सकता। लावणी कर, ये झूठ बोले घेरना, धार काटनी, बाखर रांधना, और मतलब जोड़ में भैंस नवा के लानी, लावणी करनी, बरसम जवार, मतलब मैं तो सारे काम करके मेरे गांव में सबने बेरा। आने की पहली लड़की थी जिन्होंने पंचायतों की अध्यक्षता की है। एक होया अगर पंचायत में जाकर बैठ गई, भाई चल रही है तू बैठ, बूट खौड़ा आ गई। एक होया करे मैंने पंचायत ऑर्गेनाइज करवाई, जिसमें हमारी खाप के, जो हमारे 109 खापों की अध्यक्षता मैंने की है। देख ली मैं अमेरिका जा रही थी, है दुबई गए, चाइना गए, तो वो वाली बिना ड्राइवर की गाड़ी वो हमने देखी। अभी टेस्ला ने तो लॉन्च ही कर दिया, अब 10-15 साल में उड़ने वाली गाड़ी भी है। जैसे फिर 2016 में जैसे जो हरियाणा में भाईचारा खराब हुआ, तब तो मैं बहुत ज्यादा एक्टिव थी। उससे पहले जैसे मान लो किसी लड़की का रेप हो गया हरियाणा, अभी उन नरके देखा हमने, तो हमने उठते के 2 दाखला गया, बैठते के 2 दाखला गया। एक तरफ सालों में बहस बंदी रहा करती, और पढ़ा करते नंबर कमाए तो सुना करते, घर क्या दो रहा है, क्लास में नहीं गए तो पिट्या कर। दर्शका ने प्रियंका को हार की राम राम। और भाई आज आपने सोनीपत की इसी धाकड़ छोरी से मिलवाओगे, नाम तो आप जानते भी होगे, लेकिन आज हम भी मिले हैं पहली बार संगीता दहियात है, जो भाई 100 देशा में तक घूमे आई और ई भी लंदन में रहा है। और पूछो है ना कि मतलब सारा हरियाणा इसने जाना है, हरियाणा के पूरा भारत जाना है। राम राम संगीता जी। राम राम बेबे, ठीक से। संगीता जी पहले तो आप हरियाणा में आए हो, आपका स्वागत है। जी जी, थैंक यू। लंदन में कितने साल रह रहे हो? 5 साल हो गए बेबे। 5 साल हो गए। हाँ। मतलब कितनी सच्चे में है ना। उससे पहला जो था घूमने जाते रहा करते भाई, 2-4 महीने लगाया ही जाया ही घूमू, तो मैं 2012-13 5 साल तो परमानेंट 5 साल थे बूढ़े सेटल हो गए, पहला घूमती रहा करती। मतलब एक क्या करे ना कि मतलब हरियाणा की छोरी ना तगड़ी तगड़ी दाकड़ होया करे। हाँ, सच्चे में दाकड़ भी हो, तगड़ी भी हो, और कौन से खाते पीते करके। हाँ वो तो है। अच्छा संगीता जी, एक न्यू बताओ कि मतलब 100 देशा में आंडे आप सारे के घूमे। कति कौन से मैंने कहा देते बता दो। तुम फेसबुक खोल के देखोगे या इंस्टाग्राम खोलोगे तो उसमें सारी कंट्री आगे पड़े पाओगे फोटो। अच्छा। तो अमेरिका हो गया, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, इटली, स्पेन, फ्रांस, जर्मनी, नॉर्वे, आइसलैंड, फिनलैंड, फिर रशिया सारा देख लिया मैंने, है मॉस्को चले गए, फिर अजरबैजान चले गए, इधर सारा, फिर अफ्रीका, नाइजीरिया चले गए, केप टाउन चले गए, दुबई, फिर चाइना सारा देख लिया, मतलब सिंगापुर, मतलब दुनिया के जो सारे कोने है ना, शायद को छोटा मोटा कोई देश रह गया होगा ना, तो तकरीबन देश समझ जाएगी बेबी। और कई देश तो इसे है जो मतलब हर साल जो अमेरिका है, हर दूसरे तीसरे महीने चक्कर लग गया, फिर कनाडा को 10 घूमते रहे वहां। अच्छा, ये हमारे दर्शक सोचेंगे थोड़ी है कौन से गांव की, ये और बता दो कौन से गांव की। मेरा बेबे रोना गांव है, खरकोदे के पास ना। अच्छा। आजकल खरकोदा भी फेमस हो रहा है, मारुति का प्लांट आया है वहाँ पे, तो खरकोदे के पास रोना गांव है। रोने गांव की बेटी हूँ और ब्याह कर रखी हुई मैं बेबे गिराए गांव में ब्याह रखी हूँ। गिराए गांव, हाँ हिसार में है गिराए गांव, बुरा है वे तो वेरा है तो पंचकुला है, पर हाँ गाँव जो हमारे मेरे जो ससुर जी और उनके जो वो है, तो वो गिराए से है बेसिकली। आज बेबे नु बताओ कि मतलब आज के टाइम में ऐसा कोई ना होगा जो आपने नहीं जानता हो ना, ईब तो भूल गए होंगे पहले सब जाना करते, ईब जैसे जब देश छोड़ के गई थी उससे पहले सब जाना करते। जो मान लिया हरियाणा में 6500 गाँव है, तो 6500 गाँव में तकरीबन आदमी नाम तो जाना करते। राजस्थान में भी सारे जाना करते, यूपी में भी, पंजाब में, जम्मू में, इवन नॉर्थ इंडिया में ऐसा था कि यूं संगीता दैया, हाँ भी संगीता दैया है तो जाना करते। अब ये है कि थोड़ा सा वो बिजनेस ऊपर बढ़ रहे हैं, टाइम व्यवस्थाएं कम है, तो कमाना होता है तो ठीक है। एक संगीता भी रखी हुआ है, मतलब है ना, जब आप बड़े उस पे पहुंच जाओ ना, तो सबने भी रहा है कि बड़े उस पे पहुंच जाओ, सब जाना है। लेकिन शुरुआत खड़े तो हुई ना। शुरुआत तो बेबे देख गाँव तो हुई है, मैं तो मेरा तो सबको पता ही है पीछे, क्योंकि मीडिया को तो सबको पता ही रहता था। मैं सामाजिक एक्टिव रही हूँ यहाँ पे, चीजों में, हर आंदोलन में, सामाजिक आंदोलन में, व्यवस्थाओं को बदलने के लिए। मैं हरियाणा की पहली लड़की थी जिन्होंने पंचायतों की अध्यक्षता की है। एक होया अगर पंचायत में जाकर बैठ गई, भाई चल रही है तू बैठ, बूट खौड़ा आ गई। एक होया कर मैंने पंचायत ऑर्गेनाइज करवाई, जिसमें हमारी खाप के, जो हमारे 109 खापों की अध्यक्षता मैंने की है। हमारे जैसे दिल्ली की सारी हमारे चले गए, जितने हमारे आंदोलन आज तक, जितने भी, जब तक मैं इंडिया में थी, जितने सामाजिक आंदोलन हुए 10 साल में, हर आंदोलन में मेरी भागीदारी थी। स्टेज पे थी, बोलने में थी, लिखने में थी, हर जगह में थी। मतलब जहां मेरे को लगा कि मेरे को इस सामाजिक मुद्दा हो रहा है, किसे बाण गला गलत हो गया, किसे
समाज के किसी वर्ग के साथ गलत हो गया तो जित मैंने पहुंचना होया अगर तो मैं जाके खड़ी हो जाया करती, यह चीज गलत क्यों हो रही है। तो वो चीज थी मेरे साथ उस टाइम पे, क्योंकि पढ़े लिखे थे, जागरूक थे। मेरा मानना ये रहता है कि अगर भाई गांव में पले बड़े हैं, मैं गांव में रही हूँ, गांव में पढ़ी, उड़े थे स्कूलिंग करी, उड़े ते लिखड़े, फिर दिल्ली गए, दिल्ली पढ़े, फिर दिल्ली ते जुकर फिर छोटे छोटे देशा में जाना शुरू किया। पहला नौकरी करी, घने साल नौकरी करी, 5-6 साल मैंने कंपनियां में नौकरी करी 2008, 9, 10, 11 में। फिर धीरे धीरे रुपये आते गए, सोचा भाई क्यों किसी की गुलामी करनी, अपना काम करो। फिर अपना 2013-14 में बिजनेस करने शुरू करे, फिर बिजनेस 1, बिजनेस 2, फिर यूं चलता गया, कारवा बढ़ता गया। मतलब जो अपने खापा से जुड़े हो, दादा ताऊ, वे तो सारे जानते हो, सारे जाने जी। हरियाणा में तो देखो मैं बल्कि ब्लेस्ड हूँ, मैं उन जाणू हूँ, वे तो मैंने कह जाने की मैं उनकी बेटी हूँ, पर मेरे को हरियाणवी समाज ने जितना प्यार दिया है, मैं मतलब आज भी मेरे साथी है कि अगर मैं जीटी रोड पे निकल गई मान लो और मुरथड़ ढाबे पे बैठ गई, रोटी खान बैठ गई कितने, तो 2-4 भाई ताके नुको कहेंगे बेबी राम राम आ गई। तो यो मैंने भाईचारा कमा रखा हरियाणा में। मैं कितने भी जाया करूँ, मान लो जींद चली गई, उचाना चली गई, कैथल चली गई, कितने चली गई, मैं हरियाणा के किसी कोने में चली गई, और जब मैंने एक सोशल मीडिया पे पोस्ट गिर दी मैं आ रही हूँ, मैं सारे एरिया में आ रही हूँ, तो 500-700 आदमी के फेसबुक पे नीचे कमेंट में मैसेज आ जाएंगे बेबे हमारे साथ ही का जानी है। और अब तो मैं इतनी एक्टिव भी नहीं हूँ सोशल पर, वो एक था और एक टाइम तो ऐसा था कि भाई 100 गाड़ी इकट्ठी रहा करती, लोग मिल रहा करते, तो भाईचारा कमाया है। लेकिन एक बात बताओ, मतलब आज तकरीब शायद 10 साल पहले सफर शुरू हुआ होगा। हाँ 10 भी नहीं 15 हो गए। 2011-12 से मैं सामाजिक एक्टिव हूँ। जब से मतलब मेरा जो पहला सामाजिक प्रोग्राम था अपनी महिलाओं के लिए मैंने किया था, कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया में दिल्ली में किया था, तो 2013 में मैंने किया था। अन्ना आंदोलन से मैं एक्टिव थी। अन्ना आंदोलन जब हुआ था फिर उसके बाद मतलब दिल्ली में जैसे केजरीवाल जी आए और हम इनके साथ नहीं थे, पॉलिटिकल समर्थन किसी को नहीं था, लेकिन ये था कि तब से सामाजिक मूवमेंट की भाई एक जो होता है ना, इकोनॉमी डाउन जा रही है, गरीब होता जा रहा है, अमीर होता जा रहा है। फिर जैसे फार्मर एजुटेशन, पहले छोटे एजुटेशन होते थे। मैं तो 2017 में किसान आंदोलन हुआ था जब भी एक्टिव थी। फिर 2016 में जैसे जो हरियाणा में भाईचारा खराब हुआ तब तो मैं बहुत ज्यादा एक्टिव थी। उससे पहले जैसे मान लो किसी लड़की का रेप हो गया हरियाणा में, एक बार मेरे को आज भी याद है कि इसके साथ अपने हासी के पास दिक्कत हो गई थी, वहां पहुंचे। तो मान लो किसी बहन के साथ गलत हो गया, वहां पहुंचे। तो मतलब हर जहां मेरी जरूरत थी और किसी का मेरे तरफ फोन आ गया कि यार मेरे गला ना दिक्कत हो रही है, हरियाणा मेरी मदद करती है। मेरे को आज भी याद है एक बार कैथल में 2016 की बात है, कोई मतलब मैरिज का मैटर था इंटरकास्ट का। तो कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में एक छोरी पढ़ा करती, तो उसका मैसेज आया, बोला बेबे ऐसे ऐसे ना हमारे गांव में किसी छोरी ना मार सके। तो वहां पे धर्मपाल सोद जी होते थे, सॉरी कोच जी होते थे वहां पे कैथल में। तो फोन किया, मैं ताऊ दिक्कत हो रही है चालू। तो मतलब इसी थी मैं कि कितना भी अपना कोई दिक्कत होगी तो चली जाया करती। जब यंग थे भैया, यंग तो चलो आज भी है, पर जब घनी एनर्जी थी भाई 20, 22, 25 की उम्र में घनी एनर्जी होया कि भाई चलो कितने भी चाल फुड़ उठा के। अब थोड़ा सा क्योंकि टाइम अलग है, देश अलग है, अब वहां रहते हैं, पर इब भी ऐसा कि अपना कोई बालक अगर विदेश में आवे है, किसी भी कंट्री में आवे है, तो आज भी हरियाणा का बालक जब यहाँ से चलता है ना, तो उसके माँ बाप ना जानते होंगे, उसके अड़ोसी पड़ोसी गांव गंवाड़ का आदमी जो कहेगा भाई संगीता दैया उड़े बैठी है, कोई भसड़ हो जाए, वो नंबर अपने फोन में इमरजेंसी कॉन्टेक्ट में सेव कर लिए। बोला कोई दूसरा फोन नहीं उठाओगा, बोला फोन उठा के तेरी मदद कर देगी। तो वो है आज भी मेरे साथ। पर मतलब ना 15 साल पहले उसे एक गांव में तो सफर शुरू हुआ। हाँ तो उस टाइम तो मतलब लड़कियां का बाहर निकलना ही बड़ी बात हाँ थी। बिल्कुल बड़ी बात थी। प्रियंका ऐसा होया करता, मतलब जब मैं पहली बार पंचायत में गई थी, मैं जब पंचायत में जाना शुरू किया था, गामा में तो लुगाई लेकर जा नहीं करती, पंचायत में तो जाना दूर की बात। और मैं आपको बता दूं, सोशल मीडिया पे जब मैं फर्स्ट टाइम जिंदगी में लाइव आई थी मुद्दों को लेकर, सोशल मीडिया में उस जमाने में लोग फेसबुक पे डिप्पी पे अपने फोटो नहीं लगाया करते, क्योंकि इंस्टाग्राम तो ये आया है, ये तो हमारे तक अगली जनरेशन का आया इंस्टाग्राम। तो फेसबुक पे लोग लाइव नहीं आया करते, ना लाइव आया करते, ना लिखा करते। मैं 2013-14 से सोशल मीडिया पे लिखती बोलती आई हूँ, और पंचायतों में जाया करती थे, लोग न्यू लिख के देखा करते। बोला अच्छा, हालांकि हमारी महिलाएं जागरूक बहुत थी, लेकिन परसेंटेज उसका 0.1% था। कुछ एक गिनी चुनी महिलाएं थी हरियाणा में, आज भी हैं, वो एक्टिव हैं, जो यहाँ है, वो जाती थी, लेकिन उस लेवल पे नहीं कि हर पंचायत में चली गई। मतलब अपने अपने एरिया में मान लो भाई कोई जींद में कार्य करता है, कोई सामाजिक लेडी है, कोई छोटे मोटे मुद्दे, छोटी मोटी पंचायत आप जाके बैठ गए। तो बड़े आंदोलन में जो भागीदारी रही, और वो भागीदारी भी मैंने बताया, जैसे एक तो जाके बैठ गए, एक आंदोलन करवाने, एक आंदोलन की अध्यक्षता करने, और फिर मेरी जो 36 बिरादरी का जो मेरा भाईचारा था, और जितने खाप के हमारे भाई मेरे बुजुर्ग थे, उन्होंने मेरे को हमेशा ब्लेसिंग्स और मेरे को वो अथॉरिटी भी दी मेरे समाज ने कि भाई मान ले
समाज ने कि मैं कांड कर दिया है, समाज में कोई गड़बड़ होगी तो मेरे को ऑफिशियल राइट थे लाइव आके कुछ समझा लूं, बोल लूं, या मैं उनके बिहाफ पे सरकार को, प्रशासन को कुछ क्या कहना मैं कह आऊं। तो वो भी मैं एक इतनी कम उम्र की लड़की पे इतना एतबार कराया उनने, और देखो वो एतबार मैंने टूटन भी नहीं दिया। 15 साल हो गया, आज भी है, आज भी इंडिया उतरती हूँ तो सारे मेरे जो तक काके ताऊ हैं, बुजुर्ग है, मेरे को फोन करे अगर, बोला कि मैं करा ला, बढ़िया सा एक सामाजिक प्रोग्राम कर ले, तू आ रही है। तो आज भी ये है उन और लोगों सबसे के बढ़िया बात तो यह है कि अपनी बोली ना छोड़ी। बोली नहीं छोड़ी, बोली तो बेबे देख, बोली का ऐसा है, दुनिया के किसी कोने में चली जाऊं, अमेरिका चली जाऊं, इंग्लैंड चली जाऊं, कितना चली गई मैं, हरियाणवी बोलिया करूं, कोई बालक मेरे पास अगर मैंने हिंदी भी बोलता दिखेगा ना, हालांकि देखो जो बेसिक क्राइटेरिया होता है, जैसे हमारा इमिग्रेशन का काम है और मेरे और भी वहां पे केयर का बिजनेस है हमारा, तो मान लो भाई ठीक है, आपको क्राइटेरिया इंग्लिश बोलनी है, आपको इंटरव्यू क्लियर करना है, यूनिवर्सिटी आना, लेकिन आए पाचन मान ले, मैं एक बात कह रहा हूँ, मेरे सारे स्टूडेंटों को पता, मेरे 2000 बच्चे ऑफिशियली बाहर बैठे हैं, 2000 बालक हरियाणा थे, मेरे नाम तो बाहर बैठे हैं, लीगल तरीके से, सामाजिक तरीके से, लीगल तरीके से बच्चा बाहर है। भाईचारा बैठा लंदन में भी, 50 भाई आगे बैठ के मैं फोटो भी घेरती रहूं, देखो तो भाई हिंदी बोल लगे, मैं टोक दिया और भाई अपनी बोली बोल ले, क्या थी शर्मावा है। हमें हरियाणवी होने पे प्राउड फील करना चाहिए। इस हरियाणा ने भारत को बहुत कुछ दिया है, छोटा सा प्रदेश है, हमारा रिप्रेजेंटेशन बड़े प्रदेश जितने भी हैं उनसे कई गुना ज्यादा है। इस देश का जब जब नाम ऊंचा किया हरियाणा के लोगों ने किया है, तो हमारी बोली पे हमें प्राउड होना चाहिए। तो मैं अपनी बोली को हमेशा, अगर हम एम्बेसीज के प्रोग्राम होते हैं, हाई कमीशन का प्रोग्राम है, तो मैं हमेशा जब भी जा रहा हूँ तो मैं राम राम करा करूँ, मैं राम राम जी, तो वो हमारा कल्चर है, तो वो हम बोलते हैं, प्रमोट करते, तो प्राउडली बोलती हूँ मैं, मुझे कोई घमंड नहीं है मैं विदेश में पढ़ी हूँ या मैं यहाँ इतनी अच्छी यूनिवर्सिटीज में पढ़ी हूँ, बोली घनी है मैंने, लेकिन मेरे को यूं हरियाणवी बोल रहा है भाई अपना। पर संगीता जी पता क्यों है अपना कामा में, जब कोई आम आदमी बाहर जाकर बोल रहा है ना, तो उन्हें कहते हैं गवार है, हाँ, इन्हें बोलना ही ना आती, अंग्रेजी भी ना वो आती, कह दे है लेकिन कोई बड़ा आदमी बोला ना, फिर उस चीज ने ज्यादा प्रमोट कर एक्चुअली क्या है प्रियंका, हरियाणा का आदमी ना, देखो आज के दिन मैंने कहनी नहीं चाहिए, लेकिन समाज बहुत बदल गया। हमारी आड़ी वो राम के जीवनपुरी ना, पहले आड़ी वारी नवा बात रही। आजकल जिंदगी में क्या चल रहा है, समाज में क्या चल रहा है, बहुत सारा है ना दिखावे की जिंदगी हो गई है। लोगों ने क्या लगा है, अगर आपने जींस पहरी है, बढ़िया नीचे जूते पहरे हैं, आपने 2 लाइन अंग्रेजी में हेलो बोलोगे, हाय बोलोगे, तो लोग इंप्रेस होंगे। ऐसा कुछ नहीं होता। जो आज में हमारा एक्चुअल समाज के लोग हैं, जो सामाजिक आदमी, खानदानी लोग हैं, वे ना दिखावा करते, वे ठेठ अपने बैठे पाओगे, भाईचारे की बात करेंगे, सामाजिक बात करेंगे। ठीक है, वेस्टर्नाइजेशन आ गया, आप कपड़े पहनो, मॉडर्न बनो, सब कुछ बनो, लेकिन अपनी बोली, अपना कल्चर, अपना खाना पीना, अपना भाईचारा कदे आदमी ने नहीं छोड़ना चाहिए, कितना चले जाओ। बिल्कुल। तो संगीता जी, यह तो बात है कि आप उड़ते पहुंचे, लेकिन इसके पीछे मतलब बहुत सारी समस्या भी आई होगी। बहुत ज्यादा समस्या है, हर चीज में मैं तो एक समस्या है। न्यू मान हूं कि 15 साल पहले एक लड़की का इस प्रकार लेकर समाज में जड़ा पंचायत में महिला का आना भी, अरे निकलना, और गांव में पैदा होके, गांव में रह के, मैं गांव में रही हूँ पैदा, हालांकि मैं मुंबई में हुई थी, मेरे पापा नेवी में नौकरी करा करते, पर मेरे पापा 1992 में रिटायर हो लिए थे, मतलब उन्होंने 15-20 साल की जो VRS लेते सर्विस ले ली थी, फिर उन्होंने दूसरी नौकरी नहीं करी। तो मैं मतलब 4th क्लास में थी जब हम गांव में आ गए थे, रोणे गांव में। तो गांव में स्कूलिंग हुई मेरी, फिर मैं 11वीं 12वीं में खरखुदा प्रताप स्कूल है वहां पे पढ़ी। तो वहां पे पढ़ के ना, वहां से फिर दिल्ली निकले। मेरे को आज भी याद है, जब मैं यूनिवर्सिटी में गई थी ना, मोड़ शहर में देखा करते छोरी जींस पहन जैसे दिल्ली गए पढ़ने, वहां से हम तो कितने देसी थे, गामा के बालक होया करते। उसके बाद ईसा हुआ प्रियंका, वहां से निकल के पहली बार जब मैं विदेश गई, विदेश देखे, सिंगापुर गए, दुबई गए, पहले छोटी कंट्री आ गई, श्रीलंका गए, चाइना गए, हमने छोटे छोटे देश देखे, नौकरी करी, विदेशों में नौकरी करी है मैंने। मैं MBA करने के बाद ये था कि अच्छी कंपनियों में जॉब लगी। धीरे धीरे मैंने ग्रोथ करी, खुद का मैंने बहुत अपने आप को एक कॉन्फिडेंस लेके आई कि अच्छा भाई हम भी कुछ कर सके, हमने भी करना चाहिए। तो खुद को एक, पहले है ना इंसान दूसरों के लिए जब करेगा तब खुद के मैं करोगे, आप खुद के लिए नहीं जियोगे तो दूसरा के दे के मरोगे। तो वो चीज होया अगर, फिर चैलेंजेस बहुत आए। चैलेंज क्यों आए? क्योंकि जिस टाइम पे मैं एक्टिव थी समाज में, लुगाई घर नहीं निकला करती, बाहर नहीं जाया करती, चली जाया करती तो 4 लोग कहेंगे, एकली है। जब ब्याह भी ना हुआ था, तो ब्याह नहीं हो रहा था, तो अंडे जा हुए क्या करते, बोलो वो आडे जा धक्के, इस प्रकार की फलाने की थोड़ी नाम लिखाड़ेगी। हाँ, नाम नहीं नुआ क्या कुछ कह दिया करते, पंचायत बनाती, बोली है ब्याह तक राती को ना अंडन लाग रही है, खाम कहूँ अंडे जा, बोले बहुत गंदा बोला करते। मान ले किसी लड़के तो उसके बात कर ली, भाई समाजिक के बात कर ली, नाम जोड़ दिया करते, अच्छा बोलो फलाने की खास है, धकड़े की खास है, अच्छा नू है, अच्छा कम उम्र में आपका सामाजिक और राजनीतिक और मतलब एक
ओवरऑल रिप्रेजेंटेशन बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाता है, किसी भी लड़की का हो जाता है। तो 1 मिनट में नाम जोड़ देंगे। आप देखोगे हरियाणा में कोई भी राजनीतिक महिला है आज या कोई सामाजिक महिला, 1 मिनट लगेगा। आप तो मीडिया में हो, यूं कहेंगे 4 आदमी बैठते एक बात करेंगे, अरे वाह वो फलाने आदमी का था, उसकी कामयाबी के पीछे। वो यूं नहीं देखते वो मेहनत कितनी करके आगे आ गया। और ये सिर्फ अपने यहाँ पे है। तो जब हम विदेशों में जाना शुरू किया हमने, तो वहां पे जाके देखे कि वहां ये लेग पुलिंग नहीं है। वहां है ना किसी न किसी तो मतलब को ना, आप अगर हार्ड वर्किंग हो, आप मेहनत करोगे, आप 110% आगे बढ़ोगे। यहाँ पे आप मेहनत तो करोगे लेकिन आपने जमाना ना कितनी गिराने की कोशिश करेगा, किसका इसके पास कह दो। सोशल मीडिया पे हमारे टाइम पे ऐसा होया करता, मान लो हमने बढ़िया से एक फोटो घेर दिया, मेरे को आज भी यार मेरे साथ तो बहुत बार हुआ, बहुत बार मेरे कैरेक्टर को लेके, उसको लेके, इसको लेके बोलते थे, अब नहीं बोलते क्योंकि फर्क नहीं पड़ता। तो वो जो आप कह रहे हो ना चैलेंजेस, तो आप इतना कॉन्फिडेंस आपके अंदर आ जाता है, बोलता रहे, फर्क नहीं पड़ता। आज हम उस वो जो क्या गाना आ रहा है आउट ऑफ रेंज, आज मैं उस रेंज से बाहर हूँ, लोगों की पहुंच से भी बाहर हूँ, वो सपने में दिखूं उन्होंने, तो हम उतने ऊपर जा लिया आज के दिन कि उनका हमारा फर्क नहीं पड़ता। भाई दुनिया मेरे बारे में क्या सोचो, मेरे टाइम में को नहीं इतना। तो आपकी जब सक्सेस बोलती है ना, तो लोगों की जो वो सोच है वो पीछे रह जाती है। तो बहुत बहुत गंदा बोलते थे। अब इंस्टाग्राम आने के बाद, जैसे भी जो आप तो मेरे से काफी छोटे, तो वो जो थोड़ा सा जेनजी वर्ल्ड आया, इंस्टाग्राम आया, आपने एक चीज देखी होगी, 2017 से पहले फेसबुक पे गिनी चुनी महिलाएं लिखती थी। आप कभी भी उठा के देख लेना, मैं उनमें से वन ऑफ देम की हरियाणा की तो मैं पहली थी जिसने इतने भयंकर लेवल पे बोला या लिखा है, पूरे प्रशासन को पता था भी ये सामाजिक मुद्दों पे बोलती। अब जब इंस्टाग्राम आया तो दुनिया भर की लड़कियां बाहर निकली, एक टैलेंट आया हर इंडस्ट्री में। मैं ये नहीं कहती, अब लोग इन भी कम है, आपने देखा होगा बहुत सारी चीजें कह देंगे, छोरे लिख देंगे, मतलब नाचे जा है, डूमनी हो रही है, इंस्टाग्राम पर मटका है, लेकिन उनको ये नहीं पता वही उन लड़कियों का वो रियल टैलेंट है, वो डांस कर रही है, और डांस करके आज कितने पैसे कमा रही है। हम लोग बंदे की स्किल्स की कभी भी हम कदर नहीं करते। हरियाणा क्या प्रॉब्लम है, हमें क्या लगता है कि भाई ठीक है लुगाई है, वो घर में बालक पैदा करती है, रोटी पौनता ही है। तो ये नहीं होता। औरत का एक अपना खुद का एक इंडिविजुअल लाइफ भी होती है कि आप खुद क्या करोगे। और मैं तो ये मानती हूँ कि लड़की ने हो चाहे लड़का हो, शादी शुद्धि आदमी ने जब करनी चाहिए जब तुम कामयाब हो लो। जब जेब में 2 रुपये सुथरे हो आदमी पे, बढ़िया हिसाब किताब वो दुनियादारी की नॉलेज हो, तो घर बसाना चाहिए, तो अपने बालक पैदा करने चाहिए, ताकि हम अपने बच्चों को एक अच्छी बेटर लाइफ दे सको। तो ये बहुत चैलेंजेस आए, और वो चैलेंजेस को फेस करके आज हम आगे बढ़े हैं। तो ये भी इतना कॉन्फिडेंस आ लिया जिंदगी में, तो कि मातर हो चाहिए तो नु कहते होंगे हम मेरा था छोरी कुछ ना कुछ करेगी ना, वो कहते थे तब भी थे। खैर देखो, नेगेटिव बोलने वाले कुछ % आदमी होते हैं। मैंने एक बात आपको बोली, मैं बहुत ब्लेस्ड हूँ। मेरे को मेरे लोगों ने, मेरे हरियाणा के लोगों ने, मैं जिस जाति के, मैं ये भी नहीं कहती कोई कास्ट के लिए, भाई चलो मैं जाट हूँ, मैं जाट जाति में पैदा हुई, मुझे गर्व है इस बात का, लेकिन अदर समाज के लोगों ने भी, मैं जहां गई, जिस प्रोग्राम में गई, चाहे कोई SP है, DC है, मंत्री है, अधिकारी है, सब कुछ जाना करता, जित चली गई मेरी इज्जत करी, मेरे को प्यार दिया, सम्मान दिया, मेरे को प्रोटेक्ट किया। मेरे साथ अगर जिंदगी में कोई हैपनिंग हुई, मान लो भाई मेरे कल किसी ने बदतमीजी कर दिया मेरे साथ, कोई मैं दुखी हूँ किसी बात को लेके, तो प्रशासन हमेशा मेरे साथ था। मतलब देखो, राजनीतिक विचारधारा अलग होती है। मान लो 1% में कांग्रेस ने सपोर्ट कर दूंगी, वो मेरी इंडिविजुअल विचारधारा, भाई मैं कांग्रेस गला हूँ या मैं चौटाला गला हूँ। लेकिन अगर मेरे गल कोई दिक्कत थी तो बीजेपी खड़ी है, तो बीजेपी में यूं नहीं कहूंगी कि बीजेपी ने मेरा साथ नहीं, वो क्या कहेंगे, बेटा तू दुखी है तो बता, तेरी गल खड़ी है। तो मतलब मैं उस इतनी ब्लेस्ड हूँ कि मेरा सबने साथ दिया हमेशा। तो एक मतलब जब गाँव में रहा करते वो भी करे, आप गोबर गेरा, लावणी करी, बिल्कुल करी। गोबर गेरना, धार काटनी, बाखर रांधना, और मतलब जोड़ में भैंस नवा के लानी, लामणी करनी, बिरसम जवार, मतलब मैं तो सारे काम करके, मेरे गांव में सबने बेरा है। आज भी मैं गांव में, ब्याह है मेरे गांव में जाऊंगी, मैं आज बहुत सालों के बाद अपने गांव में जाऊंगी, क्योंकि मेरे काका ताऊ भी सारे बाहर में हैं। जैसे हम गुड़गांव रहते, मेरे पापा, हम लोग 2004 में गुड़गांव चले गए थे, लेकिन वो 4 से पहले मैं अपने मामा के पीछे आया करती। मेरे मामा बेरी गांव में है, जैसे मम्मी बेरी से हैं, तो मैं सारा काम कराया करती। मतलब कि कोई देखा किसी ने, मैं बड़का ना बता दूं मैं इतने काम कर रही हूँ, कितना हुआ मानने को ना बोला तो लावणी कर रखी है, क्योंकि वो 7 स्टार की जिंदगी, 5 स्टारों की जिंदगी, बिजनेस क्लास में चालू, तो वो नहा हो ही नहीं सकता, लावणी कर रही है, झूठ बोल रहे मकई दराती दे काट के दिखा दूंगी, ये बस थोड़ी मोटी होगी तो भाई उखड़ू बैठ के वो है ना दराती लेकर काटे ना जाएंगे। तो लेकिन ये था कि रियल जो जिंदगी है वो मेरे स्कूल वालों को ही पता, गाँव वालों को ही पता, भी मैं सब कुछ कर रखे हैं। और बहुत सिंपल फैमिली में पैदा हुई हूँ ना। 2 एकड़ जमीन है मेरे पापा का, आज भी 2 एकड़ है 2 एकड़ है, 2 किले है, मतलब 2 किले जमीन के, एक भाई है, ठीक है।
भाई न्यू भी को ना ससुराल वाले भी मेरे, तो मैंने बताया नॉर्मल है, उनका भी न्यू को ना को गणेश 5-7 किले उनका है। वे भी बड़े सिंपल फैमिली है मेरी, दोनों परिवार बहुत बेहद सिंपल है, मतलब कोई दिखावे की जिंदगी नहीं, कुछ नहीं, सारे डाउन टू अर्थ हैं, सब अपना जो गामा की नॉर्मल लाइफ है वो है आज भी। अच्छा एक बात बताओ संगीता जी। जी, आप इतने सालों के बाद आए हो हाँ तो किस लगा है आकर ना, आती तो रहती हूँ मैं, साल में मेरा 2 चक्कर हो जाते हैं, 6 महीने में, लेकिन आती हूँ 1 हफ्ते के लिए, 10 दिन के लिए, क्योंकि अब काम मेरा बहुत बड़े लेवल पे हो गया और सच बताऊं टाइम नहीं मिल पाता। मेरा मन तो करे जाए मैं खाऊं तो कि मैं मिल लूं, लोग आते तो, पर मेरा ये रहा, अगर मैं हफ्ते में आऊंगी तो 1 दिन घर रहूंगी, 6 दिन गाड़ी मेरी ओरियंट प्रेन रहा, अगर किस किस फेंकना है मैंने मतलब चली गई आत्मा अड़े पड़ी गई मैं तो पड़ी रहेगी, वो तो पड़ी रहेगी आत्मा, आत्मा हरियाणा में ही है। हरियाणा में। हाँ जाना, देखो हालात होते हैं इंसान के, आजकल तो सभी जा रहे हैं, आपने बेरा आजकल तो हरियाणा से सभी जा रहे हैं। हम जब गए थे, जब क्योंकि कोरोना था, तो कोरोना ने बहुत लोगों की जिंदगी बदल दी। उस टाइम पे क्या हुआ कि हमने तो बहुत लोग, मेरे कई दोस्त इवन यहाँ पे रोहतक सोनीपत साइड से भी उनकी डेथ हुई, और बहुत बुरा वक्त देखा, मतलब उस टाइम पे ना बिजनेस में लॉस थे, हालात खराब थे। तो आदमी है ना, हर आदमी अपॉर्चुनिटी डिस्कवर करता है कि भैया मैं, मेरा एक बिजनेस लॉस में चला गया तो मैं दूसरा क्या करूं। तो कोरोना में मैं 2020 में गई थी, बिल्कुल पीक टाइम चल रहा था जब मैं गई, तो मैंने नहीं ये देखा कि भाई कुछ तो करना पड़ेगा, जीना है तो कुछ तो करना पड़ेगा। और देखो स्ट्रॉन्ग आदमी एक बात सोचा करके खाना है, ये बामू से आदमी है ना भाई, ठगा बग्गी कर लिया, किसी दौरा जाकर भाई रुपये खा लो, किसी के हमें डर के आदमी को ना, मारी तो क्या है कि भाई बिजनेस नहीं चलेंगे, नौकरी करांगे पर करके खावांगे, हमारा वो डीएनए है। तो करना था कि मैं करना था, तो फिर भाई अपने लंदन, क्योंकि उस टाइम पे क्या था, ऑस्ट्रेलिया बंद था, मेरी पहली पसंद ऑस्ट्रेलिया थी, मेरे को यूं था कि मैं जाऊंगी, अगर सेटल होना तो ऑस्ट्रेलिया मैंने प्लान किया था, लेकिन ऑस्ट्रेलिया बंद था, वीजे नहीं दे रही थी किसी ने भी। फिर मैं भाई कित कई जुगाड़ बैठे, अमेरिका में रह के आ चुकी थी पहले। अमेरिका का क्या है कि ग्रीन कार्ड नहीं होता, आसान नहीं अमेरिका का ग्रीन कार्ड होना, तो यूं था कि भाई चलो जाना। फिर मैंने कहा चलो लंदन, लंदन में घूमने कई बार गई थी, 2016 में गई थी एक बार, 2013 में गई थी, मैंने बढ़िया लगा, अगर तभी बढ़िया देश है। फिर गई तो उड़े मैंने ठीक सा सूत भी बैठ गया, जुगाड़ बढ़िया है उड़े, ठीक है उड़े, एक चीज बढ़िया कि हवा पानी बढ़िया है, मतलब आपका मौसम बढ़िया है। मेरी जो लोग मुझे जानते हैं प्रियंका, मान लो 2020 से पहला मेरे में 118 किलो वेट था, 118 किलो वेट था। हाँ हरियाणा में बहुत लोग जो मैंने जाना भी मैंने कहे हैं कंप्लीट ट्रांसफॉर्म, वो सिर्फ मौसम की वजह से। आपका खान पान वहां पे ऑर्गेनिक आप खाते हो सारा, वहां पे मिलावट नहीं है खाने में। आप यहाँ पे किसी भी रेस्टोरेंट पे ढाबे पे इन पे चले जाओ, इतना तेल ताल और ये सब मिला हुआ, वहां पे ये चीजें नहीं है बिल्कुल भी। आपका खाना बहुत बढ़िया है, आपका रहना बढ़िया, आपका मौसम बढ़िया, तो आदमी के ऑटोमेटिक ना 10 साल जिंदगी के बढ़ जाए हैं। तो ये एक बहुत बड़ा एक माइलस्टोन मेरी जिंदगी में लंदन से आया। मैं वहां जाके फिर वहां से फिर अब कनाडा में काम शुरू कर दिया, अमेरिका में बिजनेस है, तो वहां से वो जर्नी फिर शुरू होती चली गई, तो कई देशों में काम है। तो अब तो ये रहता मेरा 2 महीने अमेरिका होती हूँ, एक 15 दिन कनाडा लगा दिए, 2-3 महीने लंदन लगा दिए, तो फिर बाहर जीवन चल अच्छा रहा है। संगीता जी एक चीज और पूछना चाहूंगी, क्योंकि अपने हरियाणा की बात करें ना, एक मतलब विदेश समझाना कुछ ज्यादा ही ट्रेंड चल रहा है ये और एक बड़ा डोंकी मार्क इंटरेस्टिंग ना, देखो डोंकी तो कॉन्सेप्ट ही गलत है एक्चुअली ना, ट्रेंड पहले भी था। मैं ये बात कहूंगी प्रियंका, ट्रेंड पंजाब में तो देखो हम फर्स्ट जनरेशन हरियाणा की बाहर निकले हैं, पंजाब की सेकंड आ गई। पंजाब में जब 1984 के जो दंगे हुए थे, जिस टाइम पर असैसिनेशन हुआ था, उसके बाद पंजाब के लोगों ने पलायन शुरू किया। तो इवन उससे पहले भी पंजाब का बहुत बड़ा वर्ग अफ्रीका चला गया, तो लोगों को हिस्ट्री नहीं पता इनकी। तो 84 के बाद तो इनको यूं हो गया था कि विदेश छोड़ना, इस देश में राज्य को ना, इनके लिए जो भी हुआ उस टाइम पे, तो इन्होंने जाना शुरू किया था। पंजाब के फिर जो लगते गाँव थे हमारे हरियाणा बॉर्डर के जो गाँव है, जो पेवा वाला एरिया है, कुरुक्षेत्र एरिया, यमुनानगर वाला एरिया, वहां पे जाते थे बच्चे। लेकिन क्या हुआ, धीरे धीरे एक है ना महंगाई बहुत ऊपर हो गई। 2009 का रिसेशन मुझे आज भी याद है, क्योंकि मैंने एमबीए उस टाइम पे की थी, मैं नौकरी करती थी, बहुत सारे लोगों की जॉब चली गई थी। 2009 के रिसेशन के बाद लोगों में ना बहुत ज्यादा एक जो स्टेबिलिटी थी ना वो खत्म हो गई थी, अब क्या करें। तो उसके बाद फिर क्या हुआ कि धीरे धीरे गुड़गांव डेवलप हुआ, कॉर्पोरेट आए, 2001 के बाद से गुड़गांव डेवलप होना शुरू हो गया था, कंपनी आई। अब जो प्राइवेट सेक्टर में घुस गए भाई, जिसने नू था यार करके खाना है, प्राइवेट नौकरी करनी है। एक मैं बहुत बड़ी बात आपको बता रही हूँ, हरियाणा के लोगों का एक बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि हम विदेश में जाकर छोटा काम कर लेंगे, काम कोई छोटा बड़ा नहीं होता, लेकिन विदेश में जाके हम रेस्टोरेंट में नौकरी कर लेंगे, गाड़ी चला लेंगे, गाड़ी पे लत्ता मार लेंगे। हम हरियाणा में अगर कोई हमने ड्राइवर की नौकरी देगा तो वे शर्म मानना है, मैं काम ना, बेइज्जती हो जाएगी, बोला मैं वो काम ना करूँ। तो हम इसलिए पीछे थे। पंजाब के आदमी की एक चीज क्या है कि बोला भाई पहुंच का हमने कामयाब होना, हमने चाहे कुछ करना पड़ो, तो वे निकलने शुरू हो गए। यही वजह पंजाब में आज हर घर में एक बंदा बाहर है। फिर हरियाणा में आए, हरियाणा में आने के बाद बॉर्डर शुरू हुआ था, लेकिन 2016 के बाद
जो ये वाली बेल्ट थी ना, पानीपत, रोहतक, फिर इधर वाली जो जीटी बेल्ट थी सोनीपत की साइड, सोनीपत में तो अब आया है 3-4 साल से, उससे पहले जो ये बेल्ट थी 2016 के बाद भाईचारा भी बहुत खराब हुआ हरियाणा। एक बहुत बड़ा मकसद जो था भाईचारा खराब होना था। यहाँ पे आजकल ना आपको सोच के बोलना पड़ता है, सोच के बैठना पड़ता है। होके पे लड़ाई हो जाती, पहले होके पे आप गामा में पोड़िया में होके पे बैठा करते, तारी को जात ना पूजा करता, तुम कुर्सी जात का होका पी रहे हो। तो आजकल ना लोग डरते हैं, भाईचारा आज भी है लेकिन अंदर अंदर सबको इनसिक्योरिटी। और मैं ये कहूंगी कि हर किसी को है, चाहे आप कोई भी कास्ट है, कोई भी जात, आप कितने के, सबने इनसिक्योरिटी रखा, कदे कि मैं रोड़ा हो जाए, कदे कि मैं बात हो जाए। दूसरा, नौकरी नहीं है। अब नौकरी है तो कहाँ है, मैं आपको बताऊं। अब आजकल क्या हो गया नौकरियों में, देखो एक बात मैं आज भी कहती हूँ, नौकरियां तो है नहीं है, तो वहां पे ट्रांसपेरेंसी है। एग्जाम क्लियर करना पड़ेगा, सरकारी नौकरी जब मिलेगी। अब सरकारी नौकरी के जो बच्चे 4-4, 5-5 साल तैयारी कर रहे हैं, उनका नहीं होता, उसकी उम्र चली जा है, बिजनेस करने की पैसे को ना विदेश दिखा है, भूखा तो कोई मरा को नहीं ना, वो विदेश जावे, फिर वो विदेश जाने के तरीके ढूंढे क्यों कर जावे। तो ये इसलिए करेज आया। करेज आने के बाद एक बड़ी चीज क्या होती है, इंस्टाग्राम जब से आया है, और भी आगे स्नैपचैट आ गया, ये जितने भी सोशल मीडिया आ गए, टिकटॉक था, इससे बूम बना। अब मान लो आप चले गए अमेरिका, जाते भी बड़ी उड़ते, देखो बढ़िया नोट कमावे हैं, इफ जाते भाई ओडी लेकर आया 22 साल का बालक, 20 साल का बालक ओडी गला, BMW गला, फोटो घेरेगा, नीचे वाई पता गुच्ची अरमानी के हाथ में पर्स है, ठीक है, आप अरमानी की घड़ी पैरो हो, है ना, तो आप नू दिखो एकदम भाई साहब कितनी टकाटक लाइफस्टाइल आपकी है। ये बाप ने बढ़िया रुपये कमा के बाबू का कर्जा तार दिया सारा, गांव में बढ़िया कोठी बना दी। जिसके गांव में भाई बात है भीतर कच्चे साड़ पड़ी हो, जिसका कच्चे साड़ है, और ऊपर आज भी कड़िया के घर है जिनके गांव में आपने देखे, उन नगर आगे बालक विदेशा में गए हैं, जिस अपने बाप का कर्जा दिखा था अपने घर के हालात सुधार गए, और उन्हें सुधारे जाके डोंकी मार के भेजा है। डोंकी मार के देखो कौन सा क्राउड जा रहा है, मैं आपको बता दूं। जो 2 तरह का देखो माइंड सेट हरियाणा में, जिसके माँ बाप थोड़े से पढ़ रहे हैं और जिसका सर्कल थोड़ा सा ठीक है, जो भाई मान लो अब आपने बेरा है, अभी स्टूडेंट वीजा लग सका तो लीगल चला जाए, थोड़ी मेहनत कर ले, आप समझा दोगे उसको, समझ आ जाएगी, स्टूडेंट वीजा पे बच्चे चले जाएंगे। डोंकी वाला के है जिनका एग्जाम क्लियर ना होते ना, जिसका आइल्स का एग्जाम क्लियर नहीं होता, जिससे पीटी क्लियर ना होती, जिसने इंग्लिश लैंग्वेज का ई भी ना बेरा ना, वे नुको मारे तो एग्जाम क्लियर ना हो, ना तो डोंकी मारनी है। एक दूसरा माइंड सेट भाई, मोटे रुपये कमाने हैं। अब प्रियंका के है कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, लंदन इक्वल इनकम है, आप 3-4 लाख रुपए मैक्सिमम कमा सकते हो नॉर्मल नौकरी में, ठीक है। घनी मेहनत कर लोगे, मान लो 40 घंटे काम करके आप 3-4 लाख रुपए कमा लोगे। आप 60 घंटे काम करते हो हफ्ते में, यानी मतलब 6 दिन 7 दिन आप काम कर रहे हो, पूरा काम कर रहे हो, तो 5 लाख रुपए बच्चा कमा ले। अमेरिका के है उतरते 10 लाख है रुपए। मैं अमेरिका जा रही थी, मैंने सब जाने बच्चे मिले हैं भाई, टैक्सी जैसे कर ली, उबर कर ली, एक भाई मैंने उचाने का मिल गया, माँ भाई क्यों कित का है, बोला बेबे उचाने का हूँ, उन्हें मैं पिछाड़ ली, माँ क्या करा, बोला डोर डैश का काम करूँ। डोर डैश का काम करे, मैं यो क्यों यार है, तो डोर डैश बोले डिलीवरी के काम करे, जो अपने आर्डर ये के बोला रहे पिज्जा पाजा डिलीवरी करे हैं ये, तो वो ये करे हम, वो डिलीवरी करके महीने के 10 लाख रुपए कमा रहे हैं। बता घर का खर्चा ना आड़ा डिलीवरी करके 25,000 रुपये नहीं कमा रहे बालक, तो भाई वो 20 लाख रुपए 10 लाख रुपए बच्चा कमावेगा तो भाई अमेरिका जाएंगे लोग। फिर मानस का एक है ना दिखावा, सोशल मीडिया पे क्या चल रहा है, वो के घर में फॉर्च्यूनर खड़ी है तो हमारी रोडी होनी चाहिए, है ना, उसका स्कॉर्पियो खड़ी है तो मैंने फॉर्च्यूनर लेकर आनी है, उनकी कोठी मारी कोठी तो बड्डी क्यों, मैंने कोठी बनानी है, मन भाई स्टैंडर्ड की जिंदगी चाहिए, आजकल सब ना स्टैंडर्ड चाहिए। तो लोगों में पेशेंस नहीं है, और वे डोंकी तय मोटिवेट हो के किले बेच कर जा रहे। एक चीज और है, ऐसे भी बहुत आदमी मैंने मिले जो बढ़िया बुद्धि अपना रहे हैं, जो हमने देखे भाई, हम तो चलो करते नहीं है काम, लेकिन जो लोग कर रहे हैं, मतलब मैं किला बेच के गया गांव में, उसने किला बेचा, किला बेच को डोंकी मार के चला गया, ई 19 रुपये कमा के अपने गांव में 10 किले खरीद लिए। इसे आपको हरियाणा में हजारों आदमी मिल जाएंगे, जो एक तरीके की इन्वेस्टमेंट है। 1 किला बेचा 2 नंबर तक गया, लेकिन वहां पे लेकिन दुख क्या होता है देख के, आप अपने देश को बदनाम कर रहे हो। आप जब डोंकी से बाहर जाते हो, देखो मैं एक बात कहती हूँ, प्राउड इंडियन है, प्राउड हरियाणवी है। अब मेरे को 5 साल हो गए इमिग्रेशन के बिजनेस में, मैंने आज तक डोंकी से एक बच्चा नहीं बेचा, और मैं चाहती तो मैं भी 100-200 करोड़ कमा लेती। मेरे दौरे मैंने तो सारे रूट मेरा थे भाई, मेरा तो काम है विदेश में पड़े, हर छक्का बढ़िया हिसाब किताब इंडिया में था, रूढ़ भी बढ़िया है। मेरे दौर इतने लोग आए हैं, रुपये ले लेकर बहन जी मारा करा 2 रुपये दे देंगे, बहन जी हमने विदेश भेज दे, मेरा ना फोन कॉल कर देखो कई हजार मैसेज पड़े रहे, मैंने आज तक नहीं भेजा। क्यों नहीं भेजा? आप डोंकी पे जाओगे, डोंकी पे जाते हो बालक 3 केस लगाते हैं, असाइलम होती है, जैसे आप पकड़े गए, पकड़े जाओगे तो के बेइज्जती करोगे, बोला जी हमने अपने देश में खतरा है। मैंने कोई इससे बड़ी शर्म की बात नहीं, तुम अपने देश में बदनाम कर रहे हो।
दूसरा वो क्या कहेंगे जाते वो क्या मुद्दा लगा रहे जो आजकल कह रहे नए नए हरियाणा का नया नया आदमी खालिस्तानी बन रहा है। बोला जी हम खालिस्तान ने सपोर्ट करे अगर थे, बोला यार हमने दिक्कत है, हमने हरियाणा गवर्नमेंट मार देगी। तीसरे के चल रहे, बोला जी हम चौटाला पार्टी में थे, ये क्या इस्लाम है उड़ा, बोला हमारी सरकार नहीं है तो बीजेपी वाला तो दुखी है। तो कहने का मतलब क्या है कि भाई देश ने बदनाम नहीं करो। तो ये 2 नंबर के काम गलत है। आप जेन्युइन तरीके से, मैं यूं कह रहा हूं थोड़ी सी मेहनत बच्चा कर लेना। जो मेरे संपर्क में बालक आए वो मैंने इलीगल नहीं झाड़ दिया, भाई मेरे संपर्क में आ जा, मैं यूं कहूं तुरा 10 साल का भी गैप है ना, मान लो किसी ने 2013 में 12वीं करी, मैं उसने 2025 में विदेश लीगल तरीके से भिजवा सकूं। हर कंसल्टेंट को, इमिग्रेशन एजेंट को रूट नहीं पता कि भेजा कैसे जाता है। प्रॉब्लम ये हो रही है अवेयरनेस को है, ईव थोड़ी थोड़ी आने लगी है, थोड़ी थोड़ी। पहले तो जब हम काम करा करते, मेरे आज भी याद है 5-6 साल पहले, मेरे जो बड़े भाई है वो 18 साल से इस इंडस्ट्री में है। तो 18 साल थोड़ा टाइम नहीं होता। मेरे भाई ने तो ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट्स के साथ काम किया है, जॉब किया, वो जो भी करता था, मतलब एजेंट नहीं है पर उसने यूनिवर्सिटीज के साथ काम किया। तो यहाँ के जो हरियाणा के एजेंट है ना प्रियंका, वो क्या करा करते कि स्टूडेंट वीजा पे मोटे रुपये लिया करते, लूट लो भाई। बहुत बच्चे हमने लंदन में मिले, बोला एजेंट ने ठेका मारा जी, फीस भरी 5 लाख, खा रहा 15 लाख। बालका ने बेरा बालक राज्य हो रहे पहुंच के सारे 15 लाख खा गया। यो स्टूडेंट वीजा पे कोई रुपया नहीं लगता, यूनिवर्सिटी तो राज्य हो रहा हूँ हम बोला, मतलब बालक आ गए, बोले मेरा काम चल जाएगा, वहां की यूनिवर्सिटी आगे हमारी तो दुकान चल रहा है। तो भाई बच्चा पढ़ने आ रहा है, रुपये दे रहे, थमने पीआर का रूट मिल रहा है। भाई स्टूडेंट वीजा पे जाओ, पढ़ो, फिर अपना वर्क वीजा एक्सटेंड करवा लो। पीआर के जो सर्टेन रूट्स होते हैं, इमिग्रेशन का पूरा रूट है। आप वर्क वीजा लोगे, आप बिजनेस वीजा लोगे, आप और कोई ऐसा स्टार्टअप करोगे, इन्वेस्टमेंट करोगे, बिजनेस इनोवेटर वीजा, हर कंट्री में 500 वीजे हैं। वो तरीके हैं तो उस पर क्यों नहीं फॉलो करते? तरीके तो जाओगे। मैंने 5 साल में मेरा ओन रिकॉर्ड 1500 से 1800 के बीच में बच्चे, एग्जैक्ट तो हमने काउंट नहीं किया, ठीक है। बच्चा मेरा विदेश में बैठा है, लंदन में, लंदन में इतने बालक मेरे बैठे हैं पूरे वर्ल्ड में, मतलब लंदन सबसे ज्यादा क्योंकि मैं रहती हूँ तो वहां। और फिर वहाँ मेरा बिजनेस भी उस लेवल बड़े बालक नौकरी भी लगवा जा भाई, अपने हरियाणा का भाई अकोमोडेशन आते खड़े भाई, गाड़ी खड़ी पावे एयरपोर्ट पे, रहने ठिकाना मिल जा, बढ़िया उन्हें नौकरी लगवा दे, बच्चे नौर के जाए। उनको फील नहीं होता हरियाणा छोड़कर लंदन आ रहे, तो लंदन हरियाणा बना दिया, लंदन हरियाणा बना रखा अब तो। अच्छा संगीता जी ने बताओ, मतलब अगर महीने का लगाओ तो कितना कमा लेते हो? ये भी वैसे बड़े इनकम टैक्स वाला ने भेजोगे अपनी कमाई बतानी नहीं चाहिए कभी भी। ना, इनकम टैक्स वाला ने भेजोगे। आशीर्वाद है बढ़िया भी खूब। ये तो नुआ देख ले, ये सौदे समूह इतना अंडा जाता। ये मान ले जिस विदेश में जाऊं 2-4 लाख की फ्लाइट भी हो, 2 लाख 3 में इंडिया आई हूँ ना, इंडिया की 8,000 की फ्लाइट हो जाए। चलो इंडिया तो अपना घर है, लेकिन अमेरिका जाऊंगी एक बिना होटल में रुकना पड़ा है, तो रोज का होटल का तुम मान ले बढ़िया 5 स्टार के 25-30-40 हजार हाँ, करोड़ों में कमावे तो खर्चा। खर्चा भी है, लाइफस्टाइल भी मेंटेन करनी पड़ती है, फिर आदत हो जाए वे चीजें ना। घूम के फिर घूमने का एक मकसद ये भी था, जितना घूमते हो उतना सीखते हो। मेरा शौक भी है घूमना। मैं यहाँ भी जब इंडिया थी ना, सारा इंडिया घूम रखा है, विदेश में पूरा इंडिया, कश्मीर से लेके केरला तक। मैंने कोई राज्य ऐसा नहीं है, कोई टूरिस्ट प्लेस, कोई धार्मिक स्थल, मैंने सब कुछ घूम घाम के मेरा मतलब जब भी फ्री हो यार गाड़ी ठाई चाल पड़ तल की तल खड़ा गए। पर संगीता जी एक बात बताओ, मतलब एक नॉर्मल फैमिली में तले का गांव में तले का गोसे पात का और तोरलामणी करके है और फिर लंदन में पहुंच जा। हाँ, तो मतलब यह चीज कड़ी तो दिमाग में आई नहीं। मैंने बताया ना, एक्चुअली मेरे पापा भी नेवी में थे। हाँ। ठीक है, मतलब बहुत कम टाइम में रिटायर हो गए थे। अफसर नहीं थे, सेलर थे, मतलब नॉर्मल जो अपने होता है। पापा भी कोई न्यू नहीं थे, उस रैंक पे नहीं थे कि ले भाई घना रुपया था हमारे, ऐसा कुछ नहीं था। लेकिन मेरे पापा क्या थे कि जब नेवी की तरफ से ना शिप जाया अगर, जैसे शिप लेने जाते, जो अपने इंडिया में हम जो अपने भारतीय नौसेना के जहाज देखे होंगे ना, जहाज भारत ले आ रहे, तो मेरे पापा रशिया से जहाज लेकर आए थे। तो मेरे पापा के टाइम का जो डेलीगेशन था, उनके कैप्टन वगैरह थे। तो मेरे पापा उस टाइम पे जो मालूम 25-30 कंट्रियों में घूम रहे हैं, तो वो शिप रुका करता, भैया आप जा रहे हो, जद्दा जा रहे हैं पापा, दुबई जा रहे हैं, सिंगापुर जा रहे हैं, फिर यूरोप की कई कंट्रियां पापा ने देखी हैं। तो मेरे पापा जो थे ना, वो बड़े इंटेलेक्चुअल आदमी है। वो एक बात कह रहा, आज भी कह रहा, जो मेरे पापा ने सब जाना हरियाणा में जावे ना, घर जाओगे, पापा एक बात कह रहे, बोला भाई मेरी एक कहती, छोरी ब्याह करो चाहे मत करो, और ब्याह में रुपये लाऊं चाहे ना लाऊं, छोरी पढ़ानी है। वह उन्होंने, मैं पढ़ाई हूँ, वहां से मैं उठी हूँ और पढ़ाई हूँ, और आज भी हमारे पास 2 बेटियां हैं घर में, है ना। तो हम उनने भी नहीं हुआ क्या, भाई पढ़ लोगी तो आप पके में कर लोगी। मैं पढ़ रही थी तो मैं कामयाब होगी। विदेश में भी जब मैं कामयाब हुई, डिग्री है, स्किल्स है, नॉलेज है, एक्सपोजर है, वरना कि थोड़े भी लोग ना, देखो वहां भी सेम चीज है, वहां भी लोग नौकरी कर रहे हैं। आप लेबर में बहुत टफ लाइफ, इतनी आसान लाइफ ना, उठते हो ठंड इतनी होती है, उठ के आप जॉब करने जा रहे हो, रेस्टोरेंट्स की नौकरी कर रहे हो, कोई सिक्योरिटी गार्ड लग रहा है बेचारा, कोई ड्राइविंग कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, हमारे जैसे आदमी बढ़िया बिजनेस कर रहे, तो वो नॉलेज है। तो
किस्मत भी है, नॉलेज भी बेबे है, और देखो सारी चीज यार मैं अड़े नू झूठ बोल दूं बैठ के, भाग्य भी होया कर इंसान का, सब अपना भाग्य लिखवा के ले रहे हैं। मतलब ताऊ ने भी बहुत बढ़िया हाँ, चीज सोची कि छोरी ने पढ़ाओ जरूर। छोरी ने पढ़ाओ जरूर, और मैं सब न हरियाणा में भी आ बात क्या करती, मैं आज भी मेरी कोई स्टूडेंट आती है, इब मेरे जितने भाईचारे के आदमी थे, जिसकी बेटी 18 की होली 12वीं करी, मेरे दूर भेज दी। मैं अपने शहर गल नाम बता सकूं हूँ, फलाने गांव के फलाने आदमी की छोरी मेरे दूर है, 18 साल की जवान बेटी ने मेरे भरोसे लंदन भेज दिया, तो मैंने वो कमाया है। और वो क्या कहते हैं, बोला ब्याह होवे चाहे ना होवे, क्योंकि अपनी छोरी ने उस लायक बना दो, अपने खातर खुद छोरा देख लेगी, खुद शादी के डिसीजन ले लेगी। जब ये इसको लगेगा ना शी इज मेंटली प्रिपेयर, भाई उसको लगेगा कि आज वो उसमें है कि भाई मैं अच्छा अपना घर बसा सकती हूँ, शादी कर सकती हूँ, तो वो अपना जिंदगी आप अपने तरीके से डेवलप कर सकते हो। तो माँ बाप भी आजकल ना लिबरल हो गए कि अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं, पढ़ावेंगे तो बेटी कामयाब हो जाएंगे आगे। तो मतलब जमाना घड़ा बदल गया, घना बदल गया बेबी, तुम्हारे वाली बात नहीं रही, लेकिन ये सब के बालक बाहर जाना ना तो पहले नहीं था 10वीं 12वीं करते बस अगले अब बाहर इसलिए भेज रहे हैं। एक चीज और है प्रियंका, बाहर सिक्योरिटी है। देखो मैं एक चीज आपके, क्योंकि बहुत फॉलोवर है चैनल के माध्यम से ही बताऊंगी, बाहर लड़की को भेजने का मकसद सेफ्टी है। हरियाणा में आज के दिन आप रोहतक MDU के कैंपस में भेज दो, कुरुक्षेत्र भेज दो, कैथल भेज दो, माहौल आज भी वो रोडवेज की बस में 10 आदमी बैठे, चोरी चल रही है, किल की मार कर लिखड़ेंगे, ओ बेटे किसी आ रही है, तू इसी है। आज भी ये है, आई टीचिंग आज भी है, आपको घूरेंगे, आप पे कमेंट पास करेंगे। विदेशों में टाइम है कोई ना किसी ने ये सब करने का। आप वहां पे ट्रेन में लड़की चाहे इतने कपड़े पहने हो छोरी, इतने बीच पे चले जाओ, गोरी ऐसी ही सोती रहती है, वहां आप देख भी नहीं सकते, और ना उड़ा कोई देखता हूँ ना टाइम है कोई ना, क्योंकि वहां एक चीज और है, जहाँ लिबरल होती है चीजें वहां गलत काम नहीं होते, वहां नहीं हो रहे, रेप नहीं हो रहे हैं, लड़कियों से बदतमीजी नहीं हो रही है, कोई किसी के मर्डर नहीं कर रहा है, कोई फिरौती नहीं मांग रहा है। यार तो एक चीज और हरियाणा में किसी पे घने रुपये हो जाए और आपने दिखा दिए, फिरौती का फोन आले, बोला इतने दे जाइए ना, तो देख हाँ यार तो यो है, जुन से गैंग ने मेरा लग गया, इतने ले रहे फोन मिला दे, कुछ नहीं होता, विदेशों में बैठे हैं, ठगी का नहीं ठगी का कि भाई क्राइम में इतना है, विदेशों में बैठे हैं और डोंकी मार मर जा रहे हैं, फोन कर दे बोला इतने भेज दिए ना, देख लिए। तो यार ये है बहन, और छोरी पढ़ जा, छोरी सेफ नहीं है। तो मेजरली माँ बाप, अच्छा गिनती के बालक है सबके, पहला तो क्या होया, मेरी मार के टाइम 10 पैदा कर दिया करते, वो भाई 8-7 भाण भाई हैं, एक आधा पढ़ लेगा, एक गोबर गिर लेगा, एक आधा नौकरी लग जाए, ये सब के 1-2 बालक है। माँ बाप ने सोचा हमारा बालक है ना और ये सरकारी नौकरी अपना कमा खा ले भाई, तू जिंदा रहना चाहिए। तो वो थॉट्स प्रोसेस आज चेंज हो गया, आज हर आदमी बाहर निकलना चाह रहा है। संगीता जी देखो, मतलब ये तो है भी क्राइम है यहाँ पे, ये तो सच्चाई है, तो आप रोज कवर करो जितना क्राइम है। लेकिन अपने हरियाणा की अगर बात करें तो अच्छी चीजें कौन सी हैं? अच्छी बहुत है, लेकिन आदमी सीखे तो। देखो यहाँ पे है ना, एक सबसे अच्छी चीज की कि आदमी है ना डिप्रेशन में नहीं जाता। विदेश में आइसोलेशन बहुत है। अगर आपका बच्चा कम बोलने वाला है, मान लो भाई बच्चा है ना इंट्रोवर्ट नेचर का है, कम बोलेगा, उसके दोस्त कम बनेंगे, ठीक है, थोड़ा जी नहीं लगेगा उसका, आइसोलेशन होगा तो डिप्रेशन हो जाएगा। मान लो आपने कोई एक घर में छोड़ दे, बोले तो आड़े रहना, आड़े नौकरी करनी, आड़े रहना, आड़े नौकरी करनी, गोरे इतने आप गला खुले खुले 2-4 साल में पागल पुगल हो ले हुए उड़े। बहुत ज्यादा प्रॉब्लम ये है कि अगर अच्छा जो बोलनिया है हमारे जिसे हैं, सारे दिन बोले जा भाईचारा, तू भी आ जा, बैठे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, है ना, वो चीजें हैं, वो कदे दुखी नहीं होता, दुनिया में कितने भी सुखी रह सके। तो हरियाणा में ये है कि भाईचारा यहाँ पे क्या है, आप घर तक लिखड़ोगे, पड़ोसी खड़ा पाओगा, चलो बेबे राम राम, ताई राम राम, तू ठीक से आड़ ना चाहते हुए भी अननेसेसरी घुस जाएंगे, पर वो अच्छी चीज भी है, वो ठीक, हालांकि स्पेस पूछा भी कड़जा है, यहाँ बोलने वाले लोग हैं। दूसरा एक चीज है, यहाँ आदमी की मदद कर देगा। आज मान लो आपके पास भाई घर में दूध नहीं है, भैंस नहीं ले रही तू, मान ले गांव में भैंस को ना दूध, शीत को ना आए, शीत आज भी बुलाए गाल दे, तू दे दे, वो चीजें वहां नहीं है। वहां तो भाई वीकेंड, अगर आप हरियाणा के हो और आप मेरे जान करो, भाईचारा अलग चीज है, हरियाणा वाला ने अब कर दिया, लेकिन वहां जो अदर मल्टी एथनिसिटी का कल्चर, ये आप किसी घर में भी जाओगे तो आपको कॉफी टी हार्डली ऑफर करते हैं। न्यू को ना क्या तू आगे तो ले बैठे में जुकर अपने बर्फी लड्डू गाजर पाक बिस्कुट नमकीन ले जाके टेक दोगे, ना वो इतना नहीं खिलाते वहां। तो आपको चॉकलेट का डिब्बा भी कोई उनका जैसे क्रिसमस ईव है और वो है तो वो टॉफी देते हैं कि लो खा लो। तो वो चीज हरियाणा में भाईचारा यहाँ अच्छा है, अगर आपका सर्कल अच्छा है तो। आड़े के लोग दिल के खुले हैं, कंजूस नहीं है यहाँ, मतलब आपका बढ़िया जी लाग जाए, मैं हूँ, मैं मतलब आते ना घनी राजी हो जाए, मेरा सही जी लाग गया है।
तो उड़े ठीक, आपको लाइक माइंडेड वो चीज क्राउड नहीं मिलता, आपके साथ वो चीजें हैं वहां पे, थोड़ा सा होता है, अपना देश अपना वो है। लेकिन देखो आजकल ना इट्स अ स्मॉल वर्ल्ड, क्योंकि अब जैसे लंदन की डायरेक्ट फ्लाइट है, 8.5 घंटे में बंदा पहुंच जाए। साची बताऊं, आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट ले लो, गुड़गांव में तो चंडीगढ़ पहुंचने में पब्लिक ट्रांसपोर्ट में 6 घंटे लग जाएंगे। तो आजकल दूर कुछ नहीं है, सब दुनिया तब इसलिए लोग बाहर निकलने लगे। बाहर भूर का भी इतनी बात नहीं रह रही लोगों को, अरे अच्छी चीज है बाहर निकलना, बुरी चीज नहीं है, लेकिन लीगल तरीके से जाओ, गलत तरीके से इसी तरीके। जैसे दुख क्यों है, ये मेरे एक जानकार थे, उनके पिताजी एक्सपायर हो गए, वो बाहर यूएस में पेपर, उनका ना वीजा खत्म हो गया, H1B पे थे, H1B जैसे वर्क परमिट होता है यूएस में, खत्म हो गया। वो सोचा कि उनको घर घुर ले रखा था, बेचना था, ये वो जैसे होती है, वीजा एक्सपायर हो गया, पीछे से उनके पिताजी एक्सपायर हो गए, आ नहीं पाए। तो ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है कि आप एक ही बेटे अपने बाप के दाह संस्कार पे नहीं आ पाए, तो वो तकलीफ देती है। किसी भी कंट्री में इलीगल नहीं रहना चाहिए, चाहे लंदन हो, अमेरिका हो, कनाडा हो। डिपोर्टेशन हर जगह से हो रही है। आप मान लो लंदन में भी इलीगल हो, काम करो, पकड़ कर भेज दें इंडिया में, फ्लाइट पे बिठा के। अब हमें है हमारे अडर रोहिंग्या का कितना बड़ा मुद्दा इंडिया में बना था, ये बात हमारे देश में कोई बिना पेपर के रखे हम नहीं भेजते। ये तो नेशनल सिक्योरिटी का इश्यू होता है ना। डिपोर्ट जैसे मैं इसमें देखो इंस्टाग्राम में चल रहा है डिपोर्टेशन चल रहा है, क्यों भेजा? अरे भाई भेजेंगे, अगले के देश में गलत जा रहे हो तुम। वो हथकड़ी भी इसलिए लगा रहे हैं, मैं कहीं देखो कहना नहीं चाहिए, रॉन्ग इन्फॉर्मेशन हमेशा फैलाते हैं। बोला उनकी इंसल्ट कर दिया तो हथकड़ी बांध रखी। अगलों का एक नेशनल सिक्योरिटी का इशू माना जाता है। आप डंकी से गए हो, आपको डिपोर्टेशन कर रहे हैं, मान लो फ्लाइट चल रही, चलती फ्लाइट में आपके हाथ पैर पे वो हथकड़ी नहीं मारनी, आपने चलती फ्लाइट से आप कूद के करके करोगे, उसके देश पे बात नहीं आ जाएगी। वो किसी और को भी हार्म कर सकता है। उनमें कुछ क्रिमिनल भी होते हैं, क्रिमिनल भी तो हैं, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो यहाँ से मर्डर करके रेप करके भागे हुए हैं डंकी से। और मैं तो कह रही हूँ बढ़िया बात है, सारे लाओ पकड़ के यार, क्योंकि किसी अभी आपको मैं बताती हूँ एक चीज क्या हुई। लंदन में बहुत बड़ा क्राइम हुआ था और बहुत दिन न्यूज में चला था। एक अपनी लड़की थी, गुड़गांव दिल्ली के बॉर्डर गांव की लड़की थी, उसको उसके पति ने काट के, दोनों हस्बैंड वाइफ इंडियन थे, काट के सूटकेस में भर के फ्रीज में लाश लगा दी काट के, और लड़का लंदन से फरार हो गया। अब लंदन की पुलिस उसको ढूंढने यहाँ पे आ रखी है, तो वहां भी लोग क्राइम करके भागे थे, लेकिन उड़े की पुलिस से थोड़ा को ना लेकर जा गया था, उनके देश में क्राइम कर रहे, तो अपने वाले भाग रहे हुए भी लाने चाहिए। तो गलत गलत है, गलत को गलत कहना चाहिए। डंकी इज टोटल रॉन्ग प्रोसेस, नहीं जाना चाहिए। और जो जा भी रहे हैं तो उन न जाके अपने भाई कैसे भी समहाउ अपने मैनेज करो पेपर, फिर जब चले गए तो उन्हें तो आप रोक नहीं सकते, आप सबको नहीं बदल सकते। मतलब संगीता जी पता है, हम गांव में जाते इससे बात का दुख हो रहा है, मतलब माँ बाप है, अकेले हैं, बुढ़े हैं, और वे डोंकी मार के चले गए और वे बाट देख रहे। हाँ वो बाट दे, फिर माँ बाप भेजे भी है। प्रियंका एक बात बता, नहीं मतलब भेजा भी है, लेकिन माँ बाप की मजबूरी हो जाए, कहते फांसी खा लेंगे। हाँ बच्चे ऊत है, बालक ऊत आजकल के कत्ती कह देते होंगे, मैंने बेरा है। माँ बाप ने सोचा एक बालक है, हाँ एक बालक का आजकल मैंने बता दिया ना, दिखावा बेबे। देख एक बात बता, तेरी को डब्बन है, तू 100 रुपए के जूते पहनेगी, वाह उड़त न दिखेगी भाई, कत्ती खा है ना, कि कत्ती आलीशान जिंदगी चल रही है भाई इसके हाथ में, तो कत्ती मतलब माइकल कोर का पर्स है यार, अट्रैक्टिव। क्योंकि हर किसी को ना अच्छी जिंदगी चाहिए। आपको आप सोचते हो यार मेरी फ्रेंड है, इस पे इतने रुपये तेरे पे भी आ सका है, तो बालक ये कर रहे हैं आजकल ना, दिखावे से आप बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस हो रहे हैं। आप कितना दिखावा मार्केट में कर रहे हो। ये यूट्यूबर वीडियो बनावे, जो व्लॉग बनाते हैं आजकल यूट्यूब पे, ट्रैवल व्लॉग बनते हैं, हमने पे आते नए बनाने, पर ये जो बनावे वीडियो गिर है, वो इतनी चीज दिखा दे हैं, या ऐसी जिंदगी है ऐसी जिंदगी, तो लोग अट्रैक्ट होते हैं, जा रहे हैं। वो ऑटोमेटिक देख के उन्हें भी हो जाता, उन्हें भी जाना चाहिए। हाँ तब ने भी जाना चाहिए, उसी से बहुत ज्यादा। एक्चुअली सोशल मीडिया ने गेम बदल दिया, पूरा माहौल बदल दिया, और ये बदल चुका है। आप इसको एक बात और बता दूं, इमिग्रेशन विल नेवर गो डाउन, विल नेवर गो डाउन। मैं ऑफिस में, मेरा बिजनेस है, मैं कहती हूँ दुनिया बाहर जाएगी, जिसने जाना है वो जाएगा। और एक बात बताऊं, हरियाणा के मैं नाम बता सकूं, और देश के सब अफसरा के बच्चे बाहर पढ़ रहे हैं। किससे अधिकारी का बालक MDU में ना पढ़ता, ना KU में पढ़ता। सारे अधिकारियों के बच्चे टॉप यूनिवर्सिटीज में अमेरिका में जा रहे हैं, सारे मंत्री आगे बालक बाहर पढ़ रहे हैं, उड़ पढ़ रहे हैं, 5-4 साल रहे हैं, कंपनी बना हुआ है, नौकरी कर रहे हैं, सीखा, फिर उल्टे में फिर आड़ा व्यापार कर। आप किसी मंत्री के ऑफिस में चले जाओ, सबके बच्चे बाहर पढ़ रहे हैं। तो वैसे गलत भी ना, जब मंत्रिया का बालक बाहर पढ़ेगा तो आम घर का बालक बाहर जा रहा है, तो प्रॉब्लम क्या है? पढ़ाई में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। मतलब प्रॉब्लम उड़ा है मेरे सर्कल के, मैं जब बाहर गई थी, मेरे सर्कल के भाई, मेरे बैच के दुनिया भर के IAS लगे हुए, IPS लगे हुए, मेरे सारे भाई सर्कल भी सामाजिक नहीं, सब बखिम जाना हरियाणा में। हमारे गल बैठे हैं अफसर, भाई को DC लग रहा है, कोई SP लग रहा है, सबके बच्चे बाहर हैं। मेरे थ्रू जो स्टूडेंट वीजा पे हमारी कंपनी थ्रू आती है, दुनिया भर के ब्यूरोक्रेट्स के बच्चे, मंत्रियों के बच्चे जाते हैं मेरे थ्रू बाहर पढ़ने जाते हैं। क्योंकि मैं जो काम करती हूँ वो बहुत टॉप लेवल की, जैसे G8 यूनिवर्सिटीज में एडमिशन, Ivy लीग में, मैं जैसे ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी है, हरियाणा के आदमी तो नाम में सुना, हम उनमें एडमिशन करा दिया।
कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी एडमिशन करवाते, किंग कॉलेज हो गया, इंपीरियल यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन, ठीक है। तो मतलब जो बिल्कुल वर्ल्ड की टॉप यूनिवर्सिटी है, हार्वर्ड हो गया, MIT हो गया, UC बर्कले हो गया, जो हरियाणा के एजेंट अंदर नाम भी ना लेने आवे, तो हम क्योंकि उस लेवल पे काम कर रहे हैं कि हमारे बच्चे उन यूनिवर्सिटीज में पढ़ते हैं। तो वो चीजें होती है कि भाई मैं भी ये सोचती हूँ कि अगर बच्चे को ये मेरा मकसद ये रहता है कि गांव का बालक अगर वो इंटेलिजेंट है तो उसको स्कॉलरशिप दिलवा दो, बिल्कुल। गरीब का बालक होगा बैंक लोन करवा दो, भाई लीगल तरीके से जा पर तो ये है डोंकी बपर भाई देख जिसने जाना है, प्रियंका तू और मैं कितनी बात कर ले, वो जावेंगे वो जावेंगे बहन। तो संगीता जी आप तो फिर दोबारा से मिलेंगे जब आप बिल्कुल दोबारा बिल्कुल बेबे, बहुत बढ़िया लगा। लेकिन एक चीज बताओ कि उड़ा लंदन में बैठ के हाँ आड़ी की कौन सी चीज याद आवे है? घड़िया चीज याद आवे, पर सबसे बढ़िया जो याद आवे ना, जिसा खाना हरियाणा का है ना, ये मान लो जो नूने घी हाँ। और बाजरे की रोटी और बढ़िया, ये मैं तुम्हारे घर आ बैठी है, ये बाड़ा आ रही हूँ मैं, मान ली मेरी भाभी और है मेरी मार, मतलब जो आड़ है मैं खाने में स्वाद आ जाए, मैं 2 रोटी बत्ती खाऊंगी, उड़ा वो स्वाद ना आता। और मैं कितना घी मंगवा लूं, हालांकि मैं इंडिया से घी मंगवाऊं, आजकल कोरियर हो जाए, पर वो है ना वो जो नूनी घी आड़ लेकर, क्योंकि यहाँ के दूध का टेस्ट अलग है, उड़े का दूध का टेस्ट अलग है। तो आड़ बाजरे की रोटी नूनी घी, फिर वो जो उसकी चटनी ना वो करके वो करे अगर पत्थर वाली चटनी, वो जो सिलबट्टे की चटनी वो जो करे वो स्वाद लगे, वो ना मिलता। पर एक और चीज है ना, ये अपने आरे में दूध टेक इतनी मोटी मलाई आवे, लाल दूध हो जाए, वो उड़ा कर, मैं तो भी मीठे की लाड़ी हूँ, मीठा गला वो उसमें वो है ना, जो गुड़ यहाँ का है, जो शक्कर यहाँ की, वो चीजें उड़े नहीं मिलती। बस खाना मेरे को बहुत, मैं मतलब आते ही ना मेरे यूं यार, मैं किसी के जाऊँ ना कोई मतलब के पीवेगी, मैं बढ़िया सा खवा दूं। ये मेरा किसे मान लो भाई, किसी कोई भाई आती हूँ तो अधिकारी मंत्री फोन करते हुए बहन जी आ रखे हो आके जाए। ये मैं कल परसों दिल्ली कोई काफी बड़े वो थे अंकल जी, वहां चली गई, वो जाते बोले बेटे क्या लंच है, मैं बढ़िया सा देसी के बना रही हूँ, वो खवाइए, कोई कुकीज लाके रख दो, कुकीज खा के परेशान हो गई हूँ मैं। चलो अब की बार संगीता जी अपना नूनी का डब्बा भर कर देंगे। ना ठीक है प्रियंका, बड़ा अच्छा लगा बेबे। अच्छा संगीता जी एक चीज और है, हाँ। मतलब जो अब जो हमारी जनरेशन है, हाँ, हाँ। मतलब इस जनरेशन में या एक ऐसी जनरेशन है जो मतलब पुराना टाइम भी देख लिया, हाँ। और एक डिजिटल टाइम हाँ, भी देख वो लिया। हमें है वो जनरेशन, वो जो मिलेनियल वाले हैं ना, जो मिलेनियल वाले हैं, मैं क्या करूँ, हमने पुराना वक्त देखा, हमने अपने माँ बाप का स्ट्रगल देखा, हमने अपने दादा दादी की बात सुनी, हमने वो गाँव की जो कितनी डीप रूरल गाँव की बातें वो हमें पता है। फिर हमने सोशल मीडिया, हमारे सामने डिजिटल वर्ल्ड आया, सोशल मीडिया आई, प्राइवेटाइजेशन आया, लिबरलाइजेशन आया, कंपनी आई, जॉब्स आई, विदेश आए, फ्लाइटों में बैठे, वो हमने देखा। फिर जो हमारी जनरेशन आ गया वो हमसे आज भी इतने एडवांस है। आप किसी भी कॉन्वेंट स्कूल के बच्चे से, इवन कॉन्वेंट छोड़े, आजकल अम्मा बालक भी इतने इंटेलिजेंट हो रही है, 8वीं 9वीं क्लास के बालक आप बात करके देखो ना, पढ़े तो बत्ती आज भी मैंने ना या इंस्टाग्राम पे रील एडिट करने बनानी ना आती। हालांकि मेरा साइंस का बैकग्राउंड है, आई एम गुड इनफ, बट जो बालक ये 1 मिनट में ये फिल्टर वो फिल्टर उसमें एडिट कर देंगे, एडवांस जो इनकी टेक्नोलॉजी है ना, वो आप सोच भी नहीं सकते। आगे आगे क्या होगा मैं आपको बता दूं, हम वो भी देख के मरेंगे। अरे देख के लिए मैं अमेरिका जा रही थी, है दुबई गए, चाइना गए, तो वो वाली मैंने आपकी वो देखी वीडियो देखी, ड्राइवर की गाड़ी चल रही है, उसमें BBC भी अभी कवर कर रहा है, तो वो जैसे ना बिना ड्राइवर की गाड़ी वो हमने देखी। अभी टेस्ला ने तो लॉन्च ही कर दिया, अब 10-15 साल में उड़ने वाली गाड़ी भी, जैसे हवाई जहाज चल रहे तो वो वाली गाड़ी भी देखेंगे भैया, है ना, एयर स्पेस में हम चल रही है गाड़ियां। तो जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है ना, वो पूरा टोटल रिफॉर्म है, ट्रांसफॉर्मेशन इतना आ जाएगा, हमारी जो अगली जनरेशन आएगी ना बहुत एडवांस होगी। तो ये तो ना कि मुद्दे ही खत्म हो जाएंगे, वाई डोंकी, वाई अमेरिका, वाई कनाडा, आजकल अमेरिका कनाडा सब एक हो रहा है, सब नजदीक है। लेकिन मतलब ये जनरेशन ये चीज तो, लेकिन वो चीज नहीं देख पाएगी जो वो नहीं, हाँ वो जो हमने देख ली ना देख, जो हम देख गए ना वे उन नरके देखा हमने, तो हमने उठते के 2 गदाख लग गया, बैठते के 2 गदाख लग गया। एक तरफ साड़ में बहस बंदी रहा अगर तू पढ़ा करते, नंबर कमाए तो सुना करते, घर क्या दो रहा है, क्लास में नहीं गए तो पिट्या करते, तो वो कड़े हुए बातें रह गई। स्कूल में टीचर जब बालक ने ऊंची आवाज में बोल दे, माँ बाप केस कर दिए टीचर के ऊपर। और हमारे टाइम पे घर के नो क्या कहा करते, मेरे स्कूल में जाके मुझे प्रताप स्कूल में पढ़ाती धर्म प्रकाश जी हमारे प्रिंसिपल सर थे, तो अब तो गुजर गए, तो बड़े यूं क्या करते, मतलब मेरे पापा चले जाते, भाई घनी पढ़ाई पढ़ू ना 2 गदाख मारी है, तो मतलब घर वाले खुद क्या करते, बोला इन्हें संभाल कर रखियो। और सच बताऊं, हम इसलिए हर तरीके का एक्सपोजर लेके कामयाब हुए। आज की जनरेशन मेंटल प्रेशर नहीं झेल सकती, वो टेक्नोलॉजी में माइट भी दे आर ओके, हमसे बेटर हो सकते भी, टेक्नोलॉजी का जमाना है, लेकिन जो स्ट्रेस हमने झेला और हम कामयाब हो गए, वो जनरेशन बड़ी मुश्किल वो स्ट्रेस ले पाएगी। स्ट्रेस नहीं ले पाते आजकल के बच्चे ना।
जैसे संगीता जी एक चीज और स्पेशल जी। लड़कियों के लिए, हाँ क्योंकि एक 10-15 साल का पहले का जमाना था कि हाँ लड़कियों को 10वीं-12वीं करते शादी कर हाँ, दिया कर दिया करते, करते। बाहर निकलने की फ्रीडम ना थी। हाँ हाँ, लेकिन कड़ा आज था। बाहर निकलने की फ्रीडम है, माँ बाप सोचा है कि हमारे बच्चे की तो सेटल हो, हाँ लड़कियां भी अच्छी पोस्ट पे हो, बिल्कुल। कुछ ना कुछ अच्छा कर, लेकिन किते किते नाजायज फायदा भी उठा रहे हैं लड़कियां उस चीज हाँ का। बिल्कुल, वो संस्कारों की बात है प्रियंका। देखो जिसने मैं आपने एक चीज बताऊंगी। मैं जिस स्कूल में पढ़ा रही थी, कॉलेज में जा रही थी, हमारा पूरा गांव, हमारे रिश्तेदार, मैं हमने बढ़िया, मैं अपने से बता के जा रही हूँ, मेरे पापा ने लोग न्यू कह रही थी छोरी ना ब्याह दे भाजेगी। क्या करते, क्योंकि वो जमाना ऐसा था। ये मैं रोडवेज में जाती, दिल्ली जाती, पढ़न उड़ेता आती, है ना। फिर मैं बहुत कम एज में 7-8 में तो मैं विदेशों में जाने लगी थी। तो भाजेगी दैया छोरी ने ब्याह दे भाजेगी, न्यू क्या करते। आज मैं मतलब आई एम इन अर्ली 40s और मैंने 100 देश घूम लिया ऑन रिकॉर्ड। आज मतलब मैं इप्टी बाजी ना किसी गल्ला, है ना। इप्टी बाजी को ना जी, तो भाई चलो शादी भी मैंने अभी की है, लेट शादी की, और हस्बैंड है, बड़े सपोर्टिव है, मेरी फैमिली सारे, और मतलब मैंने बहुत कामयाब होके शादी की है। और मैंने, आप बिलीव करोगे, मैं लंदन बैठी हूँ, मेरे पास लंदन का सब कुछ अच्छा बढ़िया, मैं कई कंपनियां चलाती हूँ, कई कंपनियों में मैं बढ़िया हिसाब किताब है मेरा, और ऊपर वाले के आशीर्वाद है ठीक ठाक हिसाब है। मैंने बड़े साधारण से इंसान से शादी कर रखी है। हिसार में गिराए गांव के, पंचकुला फैमिली सेटल है, बड़े सिंपल से हैं, इज यंग एथलीट हैं, और बड़े साधारण सा परिवार है। मेरे में तो इतना घमंड भी कौन है, मैं उड़ा कोई गोरा देख लूं तो जो जिस लुगाई ने क्या करते, सॉरी क्या करते बाजे को, आज भी जाट समाज में, गाँव में, अपने कितने टिपिकल परिवार में शादी करी, कितनी नॉर्मल फैमिली है। मैं जाऊँ, मेरी सासू इतनी बढ़िया, मतलब कितनी चटनी रोटी खवाओगी, इतनी बढ़िया है, सारा परिवार बहुत अच्छा है, ननंद है इतनी बढ़िया है, तो मतलब इतना सिंपल परिवार है। तो आपके सिर्फ एक है ना नैतिकता भी है, और आपके एक, आपका एक अपने माँ बाप के लिए वो भी है कि भाई हमारे माँ बाप ने हमें प्रिविलेज दिया तो उसका नाजायज फायदा मत उठाओ। बट मैं यहाँ पे एक बात कहूंगी, जनरेशन बदल गई है प्रियंका। पहले टाइम पे ये चीज होया करती कि भाई यूं नहीं करना। आजकल के बच्चे हैं ना, आजकल के बच्चों को माँ बाप को भी उनके हिसाब से चलना पड़ेगा। अभी जो ये ओनर किलिंग्स होती हैं, आज अभी अभी रिसेंट की, कल परसों की बात है, किसी की शादी थी, कोई जानकार था, लड़की को लव मैरिज करनी थी, माँ बाप ने माने, लड़की भागी। तो माँ बाप को भी थोड़ा सोचना चाहिए, अपने बच्चों के साथ ओपनली फ्रेंडली रहो, समझो भाई तारा बालक के चाह रहा है। तो वो चीजें हैं, तो भाई प्रोस और कौन हर चीज के होते हैं, तो ये भी चक्कर होया करता है। तो बच्चे भाई है, वक्त देखो, वक्त के साथ ना माँ बाप ने भी जमाने को समझना पड़ेगा, और बच्चों को भी थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। फायदा बहुत उठावे लड़की, नो डाउट, बहुत बच्चे फायदा उठाते हैं। अब जैसे लाइव इन रिलेशनशिप नॉर्मल हो गया, अब इंडिया में कितने लोग लिविंग में रह रहे हैं, सोच भी ना सकते अब। ये पहले हमारे टाइम पर गांव में छोरे छोरी बात ना करा करते, स्कूल में बेंच अलग हो यार, छोरा की उड़े बेंच है, छोरिया की उड़े बेंच है, आपस में बात ना करा करते। और ईब मेरे ख्याल से एवरीवन इज फ्रेंड, एंड सोशल मीडिया का मतलब जमाना, इतना नो वन बोदर्स, आपका अब तो कोई फर्क संगीता नहीं मतलब होता। क्या है कि ऐसे तो माँ बाप भी नहीं रह रहे, हाँ पहले जैसे तो माँ बाप भी नहीं रह रहे, माँ बाप भी चेंज हो रहे हाँ हैं, इतना चेंज तो हो रहे, समझा है। समझे। और ये ना हरियाणा को एक मैं मैसेज भी देना चाहूंगी कि वक्त के साथ ना देखो, ग्रो उसी ने किया है जो वक्त के साथ, जिसने अपने आप को बदला है। जमाने के साथ नहीं चलोगे तो पीछे रह जाओगे, जमाने के साथ चलो, जमाने को समझो, किस इरा में तुम जी रहे हो। देखो हमारे दादा के परदादा के टाइम अलग होया करते, हमारी माँ घूंघट काटा करती, आज भी मेरी माँ घूंघट काट, गांव में जाऊंगी रात आज मेरे भाई का कजन का ब्याह है, तो मैं उड़े गांव में जाऊंगी, घूंघट काट देंगी सारी। हमारा जमाना अलग है, आज मैं शॉर्ट्स पहनती हूँ, मतलब ये जिंदगी जीती हूँ। हमारे बच्चे आवेंगे भाई, वे और छोटे पैर लेंगे, लेकिन आप उनको ना रोक नहीं सकते। क्यों नहीं रोक सकते? क्योंकि कपड़े पहनने से आप किसी के कैरेक्टर को जज नहीं कर सकते, ठीक है। करेक्टर इज समथिंग डिफरेंट। करेक्टर क्या होता है? बड़ा आदमी आए, तुमने राम राम करिए ना करिए। करेक्टर इज समथिंग कि आप किसी गरीब की हेल्प कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। करेक्टर इज द पर्सनल ट्रेड्स। प्रॉब्लम के इंडिया में आदमी करेक्टर असैसिनेशन, उसके कपड़ों से, उसके लिविंग स्टैंडर्ड से, उसकी मॉडर्नाइजेशन, आपने ना एक्चुअली हर चीज को मिक्स कर दिया यार। मेरा भी क्या करते हैं, आज कोई ना करता। पहले मैं बताने लग रही, गांव गंवाड़ के आदमी कह जाते पागल हो गया, दैया छोरी की पढ़ाई में पीछे लावे। आज मेरे बाबू गांव में जावे, गांव खड़ा हो यार, नो के बोला संगीता दैया का पापा आया भाई, और 10 आदमी बैठे रहे, अंकल जी भाई ने 12वीं कर लिया, अंकल जी भाई ने ग्रेजुएशन कर लिया, अंकल जी भाई ने भेज दो बार, अंकल जी छोरी ने कह दो नौकरी दे दे। क्यों? बड़ा बिजनेस है, वर्क परमिट इतने दे रखे हैं, बालक नौकरी करे। जिसके बालक ना 10,000 की नौकरी ना मिलती हो, मेरे तो 5 लाख रुपए कमा रहा है। हरियाणा के 50 बच्चे जा रहे हैं, काम कर रहे हैं। जिसके घर में 10,000 का साथ जानी, मैंने 5 लाख का आदमी बना दिया, तो मेरे पापा जरूर बैठेंगे आगे। तो ये वक्त आपको लाना जरूरी था। तो मेरे जिसे और भी भाई, मैं तो यूं कहती हूँ, सब अपनी मेहनत करो और तरक्की करो सारे। तो भाई
अभी तो है ना इंटरव्यू वैसे खत्म नहीं होया। अगली बार जब संगीता हमारे भी लगी ना तो अगली बार फिर बातचीत अगले साल फिर मिलेंगे। हाँ, अगला साल ही आ जाएगा शायद। ना बिल्कुल। तो भाई आपने किसा लगा जरूर बताइयो। और संगीता दहिया ने तो आप पहले तो देखते होगे और आज बहुत सारी बात करी है और हमने भी पहली बार मिलना होया है संगीता जी बहुत ने। बढ़िया लगा बेबे, बहुत बढ़िया लगा। तो आपका क्या कहना है जरूर बताइयो। और भाई इस वीडियो ने शेयर कर दियो। मन ऐसा लगा है कि अगर आप इस वीडियो ने शेयर करोगे ना तो बहुत कुछ सीखने आपने मिलेगा। और आप भी उड़े तय निकल कर एक गांव में निकल कर आज जैसे संगीता जी बैठी लंदन में तो आप भी पहुंच सको हो। लेकिन उसके पीछे मेहनत करनी पड़ेगी, कोई शॉर्टकट नहीं, कोई शॉर्टकट नहीं, मेहनत ही सब कुछ है बस। बिल्कुल। तो फिर मिलेंगे। जय हिंद।